दोस्तों, अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो आप भी श्रीमद् भागवत गीता से बहुत कुछ सीख सकते हो। और उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण सीख है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और इनमें से पहली सीख है कि वर्तमान में आनंद लेना सीखो। यानी दोस्तों, जो बीत गया और जो आने वाला है उसकी कभी भी चिंता मत करो। अगर आपका बीता कल दुखों से गुजरा है तो क्या पता आने वाला कल आपके जीवन में खुशियां भर दे। या अगर बीता कल खुशी से गुजरा है तो आने वाले कल में क्या पता आपको दुखों का सामना करना पड़े। इसलिए दोस्तों, जो बीत गया और जो आने वाला है वो चाहे दुख हो या सुख हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने वर्तमान का आनंद लेते रहना चाहिए। भागवत गीता की दूसरी सबसे बड़ी सीख, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा हो या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। कई वर्षों पहले एक गांव में एक औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ वो बिल्कुल स्वस्थ था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन खेलते खेलते किसी कारणवश उसकी एक उंगली कट जाती है, जिसे देख उसकी माँ रोने लगती है क्योंकि वो उसका इकलौता और लाडला बेटा था। तब वो रोती रोती दुखी मन से भगवान से कहती है कि हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। वो औरत दिन प्रतिदिन भगवान को कोसती रहती थी। और फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए और एक दिन उस गांव में एक मायावीर राक्षस आ गया। उसे कुछ युवा बच्चों की बलि देनी थी, तो वो दानव गांव के कुछ बच्चों को उठाकर अपने साथ ले गया बलि के लिए। उन बच्चों में उस औरत का बच्चा भी था। इस घटना के बाद वो औरत पूरी तरह टूट गई। उसके लिए जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। राक्षस एक एक करके बलि चढ़ाने लगा और जब उस औरत के बच्चे की बारी आई तब उस राक्षस को उसके गुरु के कुछ वचन याद आ गए। गुरु ने कहा था कि बलि उस प्राणी की देना जिसके सभी अंग मौजूद हो, और उस औरत के बच्चे की एक उंगली नहीं थी। उसी के कारण उस राक्षस ने उसे छोड़ दिया। और कुछ समय बाद जब वो वापस अपने घर आया तो औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसका बेटा जीवित वापस घर आ गया था। इसलिए दोस्तों, जीवन में आज आपके साथ अच्छा हो या बुरा उसकी चिंता कभी मत करना, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। भागवत गीता की तीसरी सबसे बड़ी सीख, दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि क्रोध हमारा शत्रु होता है। अगर सुना है तो आज उसका कारण भी जान लीजिए। दोस्तों, कई बार हमारी घर पर या कहीं भी अगर छोटी सी बात पर बहस हो जाती है तो हमें गुस्सा आने लगता है और उसी गुस्से के चलते हम सामने वाले को कुछ भी भला बुरा बोल देते हैं, क्योंकि क्रोध से हमारे अंदर भ्रम पैदा हो जाता है और भ्रम से हमारी बुद्धि विचलित होने लगती है और बुद्धि के विचलित होने से हम हमारे माइंड का कंट्रोल खो देते हैं और हम सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए दोस्तों, क्रोध पर हमेशा काबू बनाए रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध इंसान का पतन कर देता है। भागवत गीता की चौथी सीख, कर्म करने से पहले विचार करें। ये सीख दोस्तों हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख है। आप कैसे कर्म कर रहे हो, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप बुरे कर्म कर रहे हो या अच्छे कर्म, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, वरना बुरे कर्मों का बुरा फल मिलना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, जीवन में कर्म करने से पहले ही विचार कर लेना अति आवश्यक है कि उसका परिणाम आपके लिए आने वाले कल के लिए सही साबित होगा या नहीं। भगवत गीता की 5वीं सबसे बड़ी सीख, संगत का असर। दोस्तों, संगत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, लेकिन आपकी संगत उन लोगों के साथ है जिनको अपने जीवन से कोई महत्व नहीं है, जिनके लिए जीवन सिर्फ जीना है, कुछ भी हासिल करना नहीं, तो आप भी उनके साथ रहकर वैसे ही रहोगे, क्योंकि आपकी संगत आपको कुछ भी हासिल नहीं करने देगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा उन लोगों के साथ रहना सीखो जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात स्ट्रगल करते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो निश्चित तौर पर आप अपने सपनों को बेशक हासिल कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भागवत गीता की इन 5 सीखों से आप अपने जीवन में कुछ बदलाव जरूर कर सकोगे। आपको इनमें से कौन सी सीख सबसे जरूरी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।